नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपको मैं आपके समय के हिसाब से आप अपने आप को कहाँ पाते हैं उसके ऊपर है ये वीडियो दोस्तों आपकी आंखें खोल सकता है। मैं नॉर्मली जो वीडियो आपको बनाता हूँ आपके लिए, आपको जागरूक करने के लिए बनाता हूँ। इसके पीछे मेरा पर्सनल कोई भी फ़ायदा नहीं है। मेरा जो एजेंडा है वो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी आज जागरूक हो, अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं, अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बनाएं। उसके लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी करियर चालू किया है, या जिनको 5 से 10 साल पहले अपना करियर स्टार्ट किया है और अभी तक अपनी ज़िंदगी में कोई ख़ास नहीं कर पाए। शादीशुदा हो या बैचलर हो, शादी नहीं हुई है तो शादी भी करनी पड़ेगी। अब आप सोच के देखो कि क्या आज के समय में आपकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, जो कि आज की रिक्वायरमेंट है। यदि शादी हो भी गई है और बच्चे भी हैं और जैसे तैसे मान लो आपकी ज़िंदगी चल रही है ना, तो फिर बहुत चिंता का विषय है। यदि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बीटेक है, एमटेक है, एमबीए है, उसके बाद भी यदि आपके पास में कोई पर्टिकुलर स्किल है तो ठीक है, करेंट की सिचुएशन में आप कंट्रोल कर सकते हो, आप निकाल लोगे समय। लेकिन उसके बाद भी क्या आपके बच्चों को वो स्किल आप ट्रांसफ़र कर पाओगे जो आपके पास में है? नहीं। और आप ये भी अंदाज़ा लगाओ कि आने वाले 5-10 सालों में क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी इनकम अच्छी खासी बढ़ जाए, जिस प्रकार से महंगाई चल रही है। क्योंकि समय की रफ्तार से दुगनी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। आने वाले 4-5 सालों में हो सकता है जो तुम खाने का तेल लेके आते हो ना मार्केट से, यदि वो 150 रुपये लीटर है, वो हो सकता है कि 400 रुपये लीटर हो जाए। जो पेट्रोल आप 105 रुपये लीटर आज मिल रहा है, वो हो सकता है 300 रुपये लीटर हो जाए। यानी हर एक आइटम की कीमतें 5-10 सालों के बाद में क्या होगी आपको अंदाज़ा नहीं है। आप अंदाज़ा इस बात से ज़रूर लगा सकते हो कि 10 साल पहले कीमत क्या थी, आज क्या है। तो वैसे ही 10 साल बाद होगी। में से ज़्यादातर लोग कल की प्लानिंग नहीं करते और बाद की ज़िंदगी हम बेकार कर लेते हैं। फिर उसके बाद में सिवाय पछताने के क्या रहेगा। और कुछ लोग तो बीच में ही दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। यदि आपकी एज 35-40 है तो 50 की भी होगी, 60 की भी होगी। क्या उस समय को आपने प्लान किया है कि आपकी लाइफ कैसी होगी 50-60 के बाद? क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी आपकी, क्या क्या जवाबदारियां होंगी आपके ऊपर, और कैसे आप उनसे निपटोगे। क्योंकि 55-60 की उम्र के बाद आप कमाने लायक नहीं बचोगे। 50 के बाद ही स्थिति ऐसी हो जाएगी। क्योंकि आज जितने जवान हो आप में ऊर्जा है, क्या ये ऊर्जा रहेगी 50 के बाद? जो लोग 40-50 हज़ार की सैलरी पर काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ तो बहुत ही दर्दनाक है दोस्तों। यदि आप उनकी लाइफ में झांक के देखोगे तो लगता है रोज़ कुआं खोद रहे हैं और रोज़ पानी पी रहे हैं। 1 तारीख को सैलरी आई, 5 तारीख को ख़त्म। क्योंकि उसी सैलरी में आपने घर का किराया, घर का किराना, बच्चों के पैसे, ना ईएमआई, ये सब चीज़ उसी सैलरी में प्लान किया है ना। वो 4-5-8 दिन चलती है, बाद में ख़त्म हो जाती है। फिर अगली सैलरी का इंतज़ार। बीच में कई मुसीबतें आती हैं, लेकिन पैसा नहीं है। ऐसे ही पूरा जीवन चलता है। आपको सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। अपने रिटायरमेंट की डेट आपने तय की है या नहीं की मालूम नहीं। आगे का जो टाइम इतना ख़तरनाक है, वो देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, उसके हिसाब से आपने प्लानिंग की है कि नहीं की। तो आप आने वाले 5-10 सालों में इतना पैसा कमा लो कि 50-60 की उम्र के बाद जो आने वाली समस्याएं हैं ना, वो आपको समस्याएं ना लगे, बल्कि जीवन आपका आनंददायक बन जाए।
आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो हो सकता कि आपको डरा भी सकती है। यदि आज आपने नहीं सोचा, आपको आज ही आपका बुढ़ापा दिखाता हूँ जो आपको चिंता में डाल देगा। आप सोचो कैसा आपका बुढ़ापा चाहते हैं। ऊपर वाला राइट हैंड साइड में जो फ़ोटो दिख रही है वैसी, या नीचे वाला जो? कुछ लोग इसे आज भी सीरियस नहीं लेंगे। उन्हें लगता है कि हमारी लाइफ तो अच्छी चल रही है। यदि महसूस करना है तो अपने पिछले टाइम से अभी तक का क्या चेंजेस आपके जीवन में आया है उसे देख लो। यदि हम मान लेते हैं कि हम 100% पॉपुलेशन है, 55% लोग 60 और 65 की एज में ही, उससे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। कुछ एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं, कुछ खराब खान पान की वजह से मर जाते हैं, कुछ को कोई बीमारी लग जाती है जिसके टाइम पे इलाज नहीं होना से ख़त्म हो जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? जिनमें ज़्यादातर कारण है पैसे की कमी, खराब खान पान, ज़बरदस्ती का तनाव, टेंशन। और यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और आपका समय पे इलाज नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है। यही कारण है ज़्यादातर लोग चिंता में अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं और बुढ़ापा आने से पहले ही निपट जाते हैं। आपने कभी महसूस किया कि आपका भविष्य आने वाले समय में कैसा होगा? कोई ऐसी प्लानिंग की क्या आपने? कभी सोचा क्या इसके बारे में? बाद में स्थिति बहुत बेकार हो जाती है दोस्तों। 20% लोग कंप्लीटली डिपेंड हो जाते हैं अपने बच्चों पे, रिश्तेदारों पे, सरकार पे, या वो 600 रुपये महीने की इनकम जो मिलती है ना, पेंशन, उस पे। वो भी किसी को मिलती, किसी को नहीं मिलती। यानी अपनी छोटी सी ज़रूरत के लिए भी ये मदद मांगने लगते हैं। इनकी हालत ऐसी हो जाती है कि ये सोचने लगते हैं कि यार ऐसे जीवन से तो मौत ही अच्छी है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने अगर देखा हो तो एक मूवी का नाम बताता हूँ। मूवी का नाम था बागवान। याद है आपको? बागवान आपने देखी होगी। उस बागवान में अमिताभ बच्चन का चश्मा टूट जाता है। वो चश्मा टूट जाने से उनको दिखता कम है, तो अपनी बीवी का उनको लेटर पढ़ना होता है। तो वो अपने बड़े लड़के से बोलते हैं यार कि चश्मा सुधरवा दे। लेकिन बड़ा वाला लड़का भी इतना बेवकूफ़ होता है कि वो 200 रुपये उसके पास में नहीं होते हैं अपने पिताजी का चश्मा ठीक कराने के लिए। वो मना कर देता है कि पापा ठीक है, अभी तो नहीं है, पर बाद में सुधरवा लेंगे। ये किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि दोस्तों ये सच्चाई है समाज की। 20% लोग सीनियर सिटीजन इसी तरह अपना बुढ़ापा काट रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति आई क्यों? क्योंकि 20% लोगों ने अपना बुढ़ापा को प्लान नहीं किया। उस समय इनके पास में कोई रास्ता नहीं था, ना रहा होगा, लेकिन आज तो रास्ते हैं आपके पास बुढ़ापे को अच्छे से प्लान करने का। इसके बाद की कैटेगरी में यदि आप देखें तो 15% लोग ऐसे हैं जो आज भी काम कर रहे हैं। 60-62 की एज हो गई है लेकिन मेहनत कर रहे हैं। या तो उन्होंने ऐसा कोई काम चुन लिया जो उनके बिना नहीं हो सकता, या कुछ उनको वैसा उस समय पर मिला नहीं होगा। तो आपका कैरियर भी एक बच्चे की तरह ही है। आप उसे कैसे स्टार्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आप कैरियर को अभी संभाल सकते हैं जिससे कि आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि जिस दिन आप अपना कैरियर चुनते हैं उस दिन आप 65 की एज के बाद की कहानी लिख देते हैं। यदि आपने सोच समझ के प्लान नहीं किया
तो जीवन भर आपको ये दिन देखने पड़ेंगे दोस्तों, जब तक आप मर नहीं जाते। ये किसी भयानक शाप से कम नहीं है। याद रखिए, 65 की एज के बाद जीवन की कमांड आपके हाथ में है। और यदि आपकी पत्नी भी आप पे डिपेंड है, तो आपको बहुत ही समझदारी से प्लान करना चाहिए। सोचो 65 के बाद यदि आपका कोई सहारा ना हुआ तो, और दोनों मियाँ बीवी 50 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो कौन देगा आपको? यदि आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो उन्हें आप ऐसा गिफ्ट दें कि उन्हें 65 की आयु के बाद अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और अपने जीवन के आखिरी दिन अपमान और तंगी के साथ ना गुजारना पड़े। इसके बाद आप देखोगे चौथी कैटेगरी आती है, जहाँ पे आदमी कुछ ऐसे प्लान करके अपने समय के हिसाब से जीवन को देख करके अपना भविष्य प्लान करते हैं, और 8% लोग ही आते हैं उस कैटेगरी में जो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। यानी इन्हें पैसों की कोई चिंता नहीं होती। जिनके पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन पैसों को एंजॉय करने का टाइम इनके पास में नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो जीवन भर पैसा कमाने के पीछे पड़े रहते हैं, और पैसा कमा भी लेते हैं बहुत सारा, लेकिन पैसा कमाते 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 वो अपने हेल्थ को नहीं देखते। पैसा बहुत हो जाता है इनके पास में, लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने के लिए इनके पास में टाइम नहीं होता, और बाद में उसी पैसों के चौकीदार बन जाते हैं। ये सब कुछ नहीं है। यदि पैसा आपने कमा लिया तो ठीक है, फाइनेंशियली आप फ्री हो गए हो, लेकिन पैसों को अगर एंजॉय नहीं कर पा रहे हो ना, तो भी कोई काम का नहीं। तो आप अपने पैसों को एंजॉय कर सको, ऐसी भी तो लाइफ होना चाहिए ना, कि पता लगा आपने पैसा कमा लिया और अपने पैसे को कोई और एंजॉय कर रहा है, आपके रिश्तेदार एंजॉय कर रहे हैं, आपके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आपने कमाया है पैसा, आप उसका एंजॉय करो। अपने कमाए हुए पैसों का अगर एंजॉय नहीं कर पाए तो ऐसा पैसा भी किस काम का। अब बाद में एक दूसरी लास्ट कैटेगरी आती है, मैं आपको बताता हूँ। ये होते 2% लोग जिनके पास में पैसा भी है, गाड़ी घोड़ा भी है, मकान भी है, और उसको एंजॉय करने का टाइम भी है, जिसको हम कहते हैं टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। यानी आपके पास में सब कुछ है। ऐसी लाइफ बनाना है कि नहीं बनाना है? ऐसी लाइफ बनाने के लिए आपको वैसी सोच बनानी पड़ेगी, अपना उसके लिए सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। वो सिस्टम आपको पूरी उम्र भर पैसा कमा के देगा। आप चाहे छुट्टी मना रहे हो, चाहे आप कहीं जा रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे नहा रहे हो, आपके पैसा आते रहना चाहिए। ऐसा सिस्टम बनाओगे आप दोस्तों, तो वो सिस्टम आपको ज़िंदगी भर पैसा कमा के देता रहेगा। और वो इतना ही नहीं, आपके रिश्तेदारों को, आपके बच्चों को, आपके आश्रितों को, सबकी लाइफ सेट कर देता है। तो ऐसा सिस्टम बनाने के लिए आपको लड़नी लेनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा। और एक मैं बात और बताता हूँ, सिस्टम क्या करेगा आपके लिए। सिस्टम आपको पैसिव इनकम देगा, जो कि आपके बिहाफ में आपके ज़िंदा रहते और आपके जाने के बाद भी काम करता रहेगा, और आपकी आखिरी सांस तक तो पैसा देगा ही देगा, आपकी 5 पीढ़ियों को भी पाल देगा। इस धरती पर आपको यदि अमीर बनना है ना, तो आपको जियो से सीखना चाहिए। जियो ने इतनी चालाकी से लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ा है। आपको याद दिला देता हूँ सन 2016 की कहानी। आपको पता है हिंदुस्तानियों की आदत क्या है? हिंदुस्तानियों को फ्री में कहीं कुछ भी मिले ना, तो अपनी जान भी बेच देते हैं। वो सबसे आधार कार्ड ले लिए, पैन कार्ड ले लिए, फ़ोटो ले लिए,
सारे डेटा लोगों ने फ्री में सौंप दिया जियो को। इतनी सी अक्ल नहीं है कि ये इतना इम्पोर्टेंट डेटा है, लेकिन आदमी को फ्री में चाहिए सब कुछ, तो सौंप दिया। अब जियो ने सिम कार्ड बांट दिया। खूब मज़े से आदमी ने इंटरनेट यूज़ किया, यूट्यूब देख रहे हैं, व्हाट्सअप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, साल भर तक चिंता फ्री होकर के यूज़ किया। उस दौरान क्या हुआ, अपने सारे रिश्तेदारों को, फ्रेंड सर्कल को, दुनिया को वो नंबर शेयर कर दिया। पहली गलती करी। दूसरी गलती करी, पे स्लिप में भी वही नंबर ऐड कर दिया, LIC में भी वही नंबर ऐड कर दिया, आधार कार्ड में भी वही नंबर ऐड कर दिया, यानी सब दूर वो नंबर अटैच कर दिया, क्योंकि फ्री में था, फ्री की सिम कार्ड थी। इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी हुआ। जब फ्री में बांटा तो दुनिया के अधिकतर लोग जियो की तरफ दौड़ लगाए, जियो में घुसते चले गए। अब आप सोचो, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक जोड़ते चले गए जियो में, क्योंकि फ्री में था। उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ, एयरटेल वाले, वोडाफोन वाले, मीटा वाले, आइडिया वाले परेशान हो गए, क्योंकि सब तो जियो की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। इनके धंधे पानी बंद हो गए, पूरा नेटवर्क जो है जियो का हो गया। अब जियो ने देख लिया कि सीधे 40-45 करोड़ लोग मेरे नेटवर्क में आ गए हैं। वो माला माल उसी दिन बन गया, उसने पैसे नहीं लिए। धीरे से 1 साल जैसे ही ख़त्म हुआ, उसने देख लिया कि 47-48 करोड़ लोगों का नेटवर्क हो गया है, चार्जेबल कर दिया जियो को। 99 रुपये किया, 6 महीने भी नहीं हुए 149 कर दिया, 1 साल बाद 199 कर दिया, फिर 249 कर दिया, 299 कर दिया। आप देखो, आप 4 महीने पहले अनंत अंबानी की शादी हुई, कितने खर्च किए उसने? 5,000 करोड़। आपके जेब से वो 300 रुपये ले रहा है, और 50 करोड़ का नेटवर्क है हिंदुस्तान में। जोड़ के देख लो कितना हो रहा। महीने के 15,000 करोड़ ले रहा कि नहीं ले रहा है? इसको कहते हैं नेटवर्क की ताकत। जिस दिन आपने नेटवर्क बनाना सीख लिया दोस्तों, इस धरती पे किंग बन जाओगे आप। आपको केवल टेक्निक सीखना है नेटवर्क बनाने की। दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस कह सकते हैं इसको आप। जिस आदमी ने नेटवर्क बनाने का कला सीख लिया, वो करोड़ों अरबों कमा ही रहे हैं लोग। देख लो आप, कितने एग्जाम्पल आपके सामने। लाखों लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा चुके हैं इसी के जरिए। और वो ऐसा है कि पैसिव इनकम है। आज क्या अंबानी को कुछ चिंता करने की जरूरत है? उसका हर महीने 15,000 करोड़ आ जाता है, करता है आपके लिए। और ये सिस्टम अनवरत चलता सदियों तक। आपकी 5 पीढ़ी भी इसको खाते खाते ख़त्म नहीं कर पाएगी, इतना पैसा आ जाता है। अब सिस्टम आपके लिए देखिए, आप, ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से आप बिल्कुल मुकेश अंबानी बन जाएंगे, लेकिन यदि आपने ऐसा सिस्टम जनरेट कर लिया तो आप देखो, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कंपाउंडिंग इनकम हमेशा से जीरो से चालू होती है, यानी छोटे अमाउंट से चालू होती है। आपने यदि ये बिजनेस चालू करते हैं, आपने सिस्टम जनरेट कर लिया, बना लिया, इसमें आपको धीरज रखना पड़ता है, पैसेंस रखना पड़ता है, और हार्ड वर्क करना पड़ता है। बिना हार्ड वर्क किए, बिना बिलीव किए, बिना खुद पे विश्वास किए आप यहाँ से भी अमीर नहीं बन पाओगे। यदि आपने अपना विश्वास तोड़ दिया तो कोई काम का नहीं। लेकिन यदि आपने विश्वास के साथ काम कर लिया तो ये बिजनेस आपको कैसे 1 साल में अमीर बनाता हो, बताता हूँ आपको। शुरुआत में आपने काम चालू किया, शुरुआत में मेहनत बहुत लगती है, लेकिन रिजल्ट कम मिलता है, कम मिलता है। जैसे देख रहे हो आप, पहले महीने में आपकी इनकम कितनी हुई? 500 रुपये। आप थोड़ी सी और मेहनत करते जाते हो, अगले महीने आपकी इनकम बढ़ के 3,000 रुपये हो जाती है। अब ये 2 महीनों में काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपको आ जाती है। केवल आपको
प्रैक्टिस करनी है, उस प्रैक्टिस को लगातार लगातार करते रहता हूँ। आपको पता है कि जब रिंग में जो बॉक्सर कूदता है 3 मिनट की फाइटिंग जीतने के लिए कितने सालों की मेहनत करता है वो? यहाँ पे आप 2 महीने में स्किल तो आ जाती है आप में, लेकिन उसको पॉलिश करने के लिए आपको रिपीटेडली काम करना पड़ता है। फिर आपका आउटपुट बढ़ के 7,500 हो जाता है, फिर 11,000 होता है, 17,000। ये जो पीरियड है ना एक्सपोनेंशियल इनकम का, ये आपके पेशेंस को टटोलता है, पेशेंस का टेस्ट लेता है। यहाँ आपकी इनकम कम होती, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ते जाती है, फिर आप देख लो, आप 6वें महीने से आपकी इनकम कितनी हो गई? 28,920, 50,656, फिर 86,000, फिर 1.5 लाख, फिर 2.25 लाख, फिर 5 लाख, 8 लाख। ऐसी इनकम होती, इसको कहते हैं नेटवर्क की ताकत। यहाँ आपने किया क्या है? कुछ भी तो नहीं किया। आपने इतना है कि आपने फोकस किया, आपने लर्न किया, आपने ज़्यादा समय दिया और आपने सीखने का काम किया। नेटवर्क ऑटोमेटिक बनता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों का दिमाग इतना पगलाता है यहाँ पे, अरे साहब बंदे जोड़ना पड़ेगा, जाने क्या लेके चलते हैं उसको, कितने जोड़ना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि बंदे जोड़ने से आप करोड़पति बन रहे हो तो वही काम करो ना, दूसरा क्यों करते हो? क्यों 20,000 रुपये महीने की नौकरी करते हो? यदि बंदे जोड़ने से आप करोड़पति बनते हो, बंदे जोड़ने से रिलायंस करोड़पति बना कि नहीं बना? एक एग्जाम्पल और दे दूँ आपको। 2000 में आपने देखा होगा रिलायंस का एक फ़ोन आता था ब्लू स्क्रीन का, याद होगा आपको, बहुत सारे लोगों को याद होगा। ब्लू स्क्रीन वाला फ़ोन था। कितने का फ़ोन था वो? किलो के भाव से खरीदे थे धीरू भाई अंबानी ने। कर लो दुनिया मुट्ठी में एक नारा दिया था। 150 रुपये का फ़ोन था उस ज़माने में, 150 रुपये का एक फ़ोन था। कितने में बेचा? 2,500 में। इसको कहते हैं बिजनेस माइंड। चाइना से सारे फ़ोन करीब 3.5 करोड़ फ़ोन बुलवाए थे धीरू भाई अंबानी ने। 150 रुपये का फ़ोन हुआ करता था वो, और बेचा कितने? 2,500 में। आप सोच के देखो आपकी सन 2001 में कितना पैसा कमाया होगा, गुणा करके देख लो आप। 3 करोड़ फ़ोन थे और 2,500 में बेचा। करके देखो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं। 3 करोड़ गुणे 2,500, 750 करोड़। सोचो आप, 750 करोड़ कब? सन 2000 और 2001 की बात है। इसको कहते हैं बिजनेस माइंड। दोस्तों, यदि अमीर बनना है तो आपको बिजनेस माइंडसेट अपना सेट करना पड़ेगा। रियल मायने में कह रहा हूँ आपको, यदि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है ना, ये सब डेटा के आधार पर बोल रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको बिजनेस माइंडसेट बनाना पड़ेगा। फिर आप देखो, साल 2 साल 3 साल 4 साल में आप अपने पूरे ख़ानदान को बिजनेस में लगाओगे, कोई भी नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा बिजनेस में है, नौकरी में नहीं। नौकरी में केवल आदमी की सांसें चलती है, रोजी रोटी चलती है, रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, ऐसा है। तो सिस्टम बनाने में बिलीव करो, सिस्टम क्रिएट करो। इसमें ये नहीं, फ्री में नहीं है। किसी भी सक्सेस को पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है दोस्तों। आप ये मान के चल लो कि ठीक है, मैं अपने कलेजे से 10,000 निकाल के फेंक रहा हूँ, जैसी हिम्मत दिखाओगे उस दिन से करोड़पति बनना चालू हो जाएगा। लेकिन यदि वो मोह लेके बैठोगे ना कि नहीं मेरा 10,000 रुपये चला जाएगा, तो जिंदगी भर 40 साल तक रगड़ते रहोगे नौकरी में 25-30,000 रुपये की। लेकिन यदि आपने इतना रिस्क लेकर के काम कर लिया, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि कोई आपको फेल ही नहीं कर सकता। आप साल 2 साल 3 साल में आपकी स्थिति ऐसी चेंज हो जानी है
कि आप खुद अपने आप को नहीं पहचान पाओगे, सोचोगे भी नहीं कि मैंने कभी जीवन में सोचा था कि इतना पैसा कमाऊंगा। इतना कमा रहे हैं लोग इस सिस्टम से। कितनों का नाम ले दूं आपको, एक लड़का है, आप उसको यूट्यूब पे चेक कर लो, आशुतोष प्रतिहस्त, यूट्यूब पे चेक करना। यूट्यूब पे चेक करो कृष्णा अरोरा को, यूट्यूब पे चेक करो माणिक अग्रवाल को, यूट्यूब पे चेक करो मनदीप कंबोज को, यूट्यूब पे चेक करो अरविंद शर्मा को, यूट्यूब पे चेक करो मनिंदर पाल को। ये तो गिनती के लोग बताए, इनसे बड़े बड़े धुरंधर भी हैं, सुनील गुप्ता हैं, सूर्या सिन्हा हैं, फ्लिंकॉफ है। इन ये तो बड़े बड़े धुरंधर, इनके पास अरबों रुपया है। ये सब नेटवर्क की ताकत है दोस्तों। बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी। इतने लाखों लोग बने करोड़पति नेटवर्क जनरेट करके, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते। काहे को 20 और 25 हज़ार रुपये की नौकरी में आप अपना जीवन खपा रहे हो? आपको मैं बता देता हूँ, नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 4-6 महीने तक नौकरी करो, नौकरी के साथ साथ इसको बिल्ड करो, इसको डेवलप करो। जैसे ही आपको लगने लगा कि हाँ यहाँ से मेरे को 50-60 हज़ार मिलने लगा, नौकरी छोड़ दो, इसमें पूरा फुल टाइम दे दो। 2 साल 3 साल करने की ज़रूरत है। 3 साल के बाद में ऑटोमेटिकली आपको अंदाज़ा हो जाए कि मेरे पास इतना पैसा आ गया है। आपका दिमाग ऑटोमेटिक चलने लगेगा। पैसे में वो ताकत है कि आदमी का दिमाग चलना चालू हो जाता है। तो इस सिस्टम को समझो और ज़िंदगी को बनाने के लिए छोटी रिस्क ले लो, रिस्क लेके आगे बढ़ो। बाकी दुनिया में बहुत सारे लोग, इसी सिस्टम में इतने सारे लोग बैठे हैं आपको सिखाने के लिए। मैं तो खुद हुई हूँ, लेकिन बड़े बड़े धुरंधर हैं सिखाने के लिए, जिन्होंने आज करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। वो यही कर रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, लेकिन उन्होंने यही करके पैसे करोड़ों कमा चुके हैं और यही सिखाते हैं। मैं तो कहता हूँ इस बिजनेस के वो प्रोफेसर हैं, PhD हैं वो। तो उनसे सीखने का मौका मिलेगा, उनसे सीखो, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाओ। थैंक यू वेरी मच।